Indian origin CEOs already lead some of the world's biggest companies. And now you can add one more name to that list, Kunal Shah. थे कि ये जो भारतीय हमें CEOs नज़र आते हैं तमाम दुनिया में मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के, ये एक हादसा नहीं है, ये बाकायदा क्लियर प्लानिंग 25-30 साल की बाकायदा। हमारे हमसाये मुल्क ने 50 की दहाई के अंदर IITs का एक जाल बिछा दिया था। मैं भारत की बात कर रही हूँ। उन्होंने ये तयन कर लिया था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर छा जाना है, और आज बहुत सारी बड़ी कंपनीज, जिसके अंदर से चाहे वो आपके मोबाइल के ऊपर जितनी कंपनीज हों, चाहे वो शॉपिंग की कंपनीज हों, चाहे वो बड़े बड़े जो हैं वो मल्टीनेशनल ब्रांड्स हों, उसके ऊपर वो काबिज हो चुके हैं। को कॉर्पोरेट अमेरिका कहते हैं। इंडिया इज a market of billion plus people right there. तो अमेरिका की प्रोडक्ट्स और अमेरिका की खासतौर पे आईटी में इंडिया ने इतना एक्सपैंड कर लिया कि इंडिया के बगैर अब आईटी की परसेप्शन ही ख़त्म हो गई है कि इंडिया से ही आएंगे जो आईटी कंसल्टेंट्स। और अब देख लीजिए माइक्रोसॉफ्ट में, डेल में, गूगल में इंडियन अमेरिकन कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो एक वो परसेप्शन जो है उसमें आप देख लीजिए कि, और उनके जो ऑफशोर ऑफिसेज हैं वो इंडिया में हैं, और आप देख लीजिए रीबॉक एंड पोलो एंड व्हाटएवर इट इज, राइट। आई मीन उनके लिए इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। आज आलमी टेक्नोलॉजी कंपनियों के जो भारतीय चीफ एग्जीक्यूटिव्स या तो रह चुके हैं या मौजूदा इस वक्त हैं, जरा उन पे नजर दौड़ाते हैं, क्योंकि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। डेफिनेटली बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से ये जो पूरी इस वक्त सूरत हाल है, उसके पीछे कुछ ना कुछ किसी ने कुछ सोचा है, और तब ये आज भारतीय जो है दुनिया भर में हर तरफ मुख्तलिफ जो टेक कंपनीज हैं या मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें टॉप पोजिशन पे हैं। आज भी हम IMF से कर्जा लेते हैं तो कुछ सुख का सांस मिलता है, लेकिन असल में वो गले का फंदा बनकर आहिस्ता आहिस्ता कसता चला जा रहे हैं। ये कर्ज जो है हर पाकिस्तानी के कंधे के ऊपर लाखों रुपए का कर्ज बनता चला जा रहा है। एक बच्चा जो पाकिस्तान के अंदर पैदा होता है तो वो ये कर्ज लेकर पैदा होता है। एक शख्स जिसकी वफात होती है वो भी इस कर्जे के साथ इंतकाल कर जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके ज़्यादातर CEO इंडियंस हैं या फिर इंडियंस रह चुके हैं। बताते चले कि अब इस लिस्ट में एक नया नाम ऐड हो चुका है और वो नाम है कुणाल शाह का। बताते चले कि कुणाल शाह व्हाट्सएप के नए ग्लोबल CEO बन चुके हैं। इस खबर के आने के बाद एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया की पूरी तरीके से जल चुकी है। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि कुणाल शाह इंडिया के क्रेड ऐप के फाउंडर हैं, जिसका अब मेटा के साथ कोलैबोरेशन हो चुका है। कुणाल शाह के CEO बनने के बाद से पाकिस्तानी मीडिया को डर सता रहा है कि पाकिस्तानी आवाम की प्राइवेसी बहुत ही ज्यादा खतरे में आ चुकी है, ऐसा कहना है पाकिस्तानी मीडिया का। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने कहा है कि आखिरकार क्या रीजन है कि इंडियन ही हमेशा बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO बनते हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने व्हाट्सएप के नए CEO को लेकर और क्या कहा है। ये कोइंसिडेंस तो नहीं है ना कि इस वक्त बहुत सारी जो बड़ी बड़ी इस वक्त कंपनियां हैं वहां पर भारतीय CEOs हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं, बिल्कुल ये कोइंसिडेंस नहीं है। ये चीज़ बहुत सालों से, बल्कि मेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से तकरीबन पिछले 25-30 साल से प्लान्ड और ऑर्गेनाइज चल रही है। देखिए, सबसे पहले हमें ये देखने की ज़रूरत है कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है, और ख़ास तौर पे जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है। तो सबसे पहले उनकी एजुकेशन स्ट्रांग थी, फिर उनके यहाँ प्रोफेशनलिज्म बहुत है, फिर उनके वर्क एथिक्स बहुत स्ट्रांग है। इन तीनों चीज़ों के साथ साथ जो उनको सबसे बड़ा बेनिफिट है कि वहाँ साइज बहुत है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। इसके अलावा अगर आप नोटिस करें तो आप देखेंगे कि उनके यहाँ एक और बहुत बड़ा उनको फायदा था कि जो Y2K बग आया था अर्ली 2000s में, तो उस बग में उस वक्त उनकी लोकल IT इंडस्ट्री बहुत ट्रेंड थी, और वहां से जैसे ही वो बग आया तो अमेरिका में जब वर्कर्स की नीड आई तो वो लोगों ने अपने बहुत ज्यादा फॉरेन वर्कर्स वहां प्लेस किए अमेरिका की कंपनियों में, और बाद में वो बैक ऑफिस ऑपरेशंस में, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में इन्वॉल्व होने शुरू हो गए। उसके बाद याद रखें, हमारे यहाँ 9/11 का सिलसिला शुरू हुआ, हमारी कंट्री की PR खराब हुई, मगर उनके प्लेस्ड जो वहाँ टीम्स थी, जो वहाँ एम्प्लॉयज थे, वो लोग ग्रो करना शुरू हुए।
और आहिस्ता आहिस्ता वहीं पढ़ाई कर कर वो अब इस वक्त सी लेवल तक पहुंच गए हैं। सही। और हम इस चीज में कुछ तकरीबन 15-20 साल कम से कम पीछे हैं। ये कर्ज जो है हर पाकिस्तानी के कंधे के ऊपर लाखों रुपए का कर्ज बनता चला जा रहा है। एक बच्चा जो पाकिस्तान के अंदर पैदा होता है तो वो ये कर्ज लेकर पैदा होता है। एक शख्स जिसकी वफात होती है वो भी इस कर्जे के साथ इंतकाल कर जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में हम लोगों को एटलीस्ट अब जब 70-75 साल गुजर गए, हमें इस बात का तयन करना होगा कि हमें अपने मुस्तकबिल के अंदर किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, मुस्तकबिल की मईशत को किस सिमत में लेकर जाना है। हम इधर उधर हर दीवार के अंदर ही टक्कर मारते रहे लेकिन किसी के अंदर उबूर हासिल ना कर सके। ये कि हम लोगों ने सोचा कि अमेरिका शायद जो है वो हम लोगों को टेक केयर करेगा। हम या तो किसी की तरफ देखते रहे या कर्ज देने वाले इदारों की तरफ देखते रहे या फिर हम इस बात का इंतजार करते रहे कि कोई ना कोई मसीहा आएगा। पहले हम लोग अमेरिका की तरफ देखते थे, अब हम कह रहे हैं चाइना किसी तरीके से सीपेक के थ्रू हम लोगों को इकोनॉमिकली स्टेबल कर ले। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि इंडिया ने आईटी सेक्टर में बहुत ही ज्यादा इन्वेस्ट किया है जिसके कारण उसे काफी ज्यादा प्रॉफिट भी हो रहा है। जहां एक तरफ इंडिया की आईटी जो एक्सपोर्ट है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर की तमाम बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ जो हैं वो इंडियन बन चुके हैं। इसका मतलब यह है कि उन तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों को जो कंट्रोल कर रहे हैं वो पूरी तरीके से इंडियन ही हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वह पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। यही रीजन है कि पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम से कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं निकलता है जो आगे कुछ भी बड़े लेवल में कुछ कर सके। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि पाकिस्तानी अमेरिकन जो कि अमेरिका में रह रहे हैं उनकी भी कोई इज्जत नहीं है, वो भी अमेरिका में कुछ भी बड़ा खास नहीं कर पा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इंडियन अमेरिकन जो अमेरिका में रहते हैं उनकी एक अलग ही रेपुटेशन है, उनकी आय भी काफी ज्यादा है, उनका एजुकेशन काफी ज्यादा है, वहां वो बड़ी बड़ी कंपनियों को रन कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि इंडिया ने जहां एक तरफ आईआईटी खोले हैं तो वहीं दूसरी तरफ हमने मदरसा खोल रखे हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो चुका है। यही रीजन है कि पाकिस्तानी इकॉनमी भी दिन प्रतिदिन नीचे की तरफ गिरती जा रही है। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि अगर आईएमएफ अपना बेल आउट पैकेज पाकिस्तान को ना दे तो पाकिस्तान 1-2 महीने के अंदर ही बैंकक्रप्ट हो जाएगा। इसके अलावा हम आपको यही बताते चले कि पाकिस्तान डेब्ट में पूरी तरीके से फंसता जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान को केवल एक ही चीज करनी है और वो है भारत से अपना कंपैरिजन। हालांकि भारत और पाकिस्तान में अब जमीन आसमान का डिफरेंस आ चुका है। चाहे आप इकोनॉमी की बात करें, हेल्थ केयर की बात करें, एजुकेशन की बात करें, आप हर चीज में पूरी तरीके से पीछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।